Aircraft General Knowledge Lecture 2. In today's lecture, we will talk about landing gears of an aircraft. Landing gear is undercarrier of an aircraft or spacecraft or may be used for either takeoff or landing. For aircraft is generally needed for both. It was formerly called a lighting gear by some manufacturers. देखते हैं कि लैंडिंग गियर सिंपल वर्जन देखते क्या होते हैं। जो हमारे व्हील्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, जो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान यूज़ होते हैं, उसको हम लैंडिंग गियर्स कहते हैं और ये टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों के दौरान यूज़ होते हैं। अब हम लैंडिंग गियर के फंक्शंस पढ़ते हैं। लैंडिंग गियर मोस्टली यूज़ होता है सपोर्ट द स्टैटिक लोड ऑफ एन एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड और वाटर, और इट आल्सो प्रोवाइड ग्राउंड मैन्यूवर और टैक्सिंग के दौरान यूज़ होते हैं। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान भी यूज़ होते हैं। डैम्पन दी वाइब्रेशन एंड दे आल्सो एब्जॉर्ब दी लैंडिंग शॉक्स। उसके बाद है हमारे पास कि इट द लैंडिंग गियर्स आर यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एंड द स्टीयरिंग फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंडिंग गियर्स। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लैंडिंग गियर्स, फिक्स्ड और रैजिड टाइप ऑफ द लैंडिंग गियर एंड रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। फिक्स और रैजिड टाइप लैंडिंग गियर वो होते हैं जो रिट्रैक्ट नहीं होते, जो व्हील कंपार्टमेंट में लैंडिंग या टेक ऑफ के बाद जो है व्हील कंपार्टमेंट में रिट्रैक्ट होकर नहीं चले जाते, ये फिक्स्ड होते हैं। अ गियर इज़ अटैच्ड टू द एयरफ्रेम एंड रिमेन्स एक्सपोज टू द एयर व्हेन एज एयरक्राफ्ट इज़ फ्लोन। और इन लैंडिंग गियर्स को कवर करने के लिए डिफरेंट फेयरिंग्स यूज़ होती हैं, सच एज पैड्स, स्पीड फेयरिंग्स एंड व्हील पैड्स। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड और रैजिड लैंडिंग गियर। इसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं कि व्हील फिक्स्ड हैं, ये व्हील फेयरिंग है, व्हील पैड्स हैं, कवर्ड हैं व्हील्स। नेक्स्ट इज़ रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर में लैंडिंग गियर्स फ्यूज़ेलाज में चले जाते हैं, मींस उनको हम लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट भी कहते हैं और व्हील वेल एरिया भी कहते हैं, जिसमें व्हील जो है रिट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। And retractable landing gear also minimize the amount of the parasite drag by means of retracting the landing gear. इन लैंडिंग गियर्स की स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, लाइक रेगुलर मेंटेनेंस की, लुब्रिकेटिंग की, वॉशिंग की, प्रॉपर सर्विसेज देने की इन लैंडिंग गियर्स को, बिकॉज दे अब्जॉर्व डिफरेंट लैंडिंग शॉक्स लाइक दे कॉन्टैक्ट विद द एयर, डर्ट। सो इनके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। सो here is a picture of retractable type landing gear. अब हम पढ़ेंगे arrangement of landing gear. Single type landing gear, double type landing gear, tandem type landing gear and multiple और bogie type. So पहले हमारे पास आ रहा है tandem. Tandem type landing gear में दो gears जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। bogie में 4 या 6, 8 landing gears एक साथ होते हैं, मतलब bogie type shape होती है उनकी। फिर हमारे पास है सिंगल टाइप लैंडिंग गियर। इसमें एक ही लैंडिंग गियर यूज़ हो रहा है और डबल टाइप में 2 गियर्स। लैंडिंग गियर इज़ द अंडर कैरियर ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड यूज फॉर मैन्यूवरिंग एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड टू सपोर्ट एयरक्राफ्ट एट अ कन्वीनियंट हाइट इन ऑर्डर टू गिव क्लियरेंस फॉर इंजन, प्रोपेलर और फ्लैप। लैंडिंग के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं लैंडिंग गियर्स। Now there are two types of the landing gear layout: tricycle layout and tail dragger layout. Tricycle layout में main gear center of gravity के behind होते हैं and this type is mostly used in Cessnas. Tail dragger layout में main gears center of gravity से forward locate होते हैं। इनको कन्वेंशनल लैंडिंग गियर्स भी कहते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट का नोज़ हाई होता है। नोज़ व्हील और टेल व्हील दोनों एयरक्राफ्ट को स्टीयर मींस डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ट्राईसाइकिल लेआउट यूज़ होते हैं। और ट्राईसाइकिल लेआउट ज़्यादा क्यों यूज़ होते हैं रादर दैन द ट्रेल ड्रैगर लेआउट, वो हम पढ़ते हैं। ट्राईसाइकिल लेआउट प्रोवाइड अ मच लेवल प्लेटफॉर्म्स फॉर लोडिंग एज nose wheel unit keep aircraft in level condition. Tricycle layout better view देते हैं पायलट को while maneuvering aircraft on ground. In tricycle layout there is no danger of the aircraft tipping over on its nose while taxiing in tailwind condition.
अब हम दोबारा लैंडिंग गियर के टाइप्स को रिव्यू करते हैं। 2 टाइप्स हैं, रिट्रैक्टेबल एंड नॉन रिट्रैक्टेबल। नॉन रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर और फिक्स लैंडिंग गियर लाइटर एयरक्राफ्ट में मोस्टली फिट होते हैं, बट इट कम्स विद अ big disadvantage, and disadvantage is reduction in efficiency due to increase in drag। अगर ये नॉन रिट्रैक्टेबल होते हैं, दे आर ओपन टू एयर और उस वजह से ड्रैग इंक्रीज होता है। This disadvantage is compensated by the simplicity, reduced maintenance cost as there is no complex mechanism involved and low initial cost। हैवी एयरक्राफ्ट में रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर यूज़ होते हैं। रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर ड्रैग को इंक्रीज़ नहीं करते। ये व्हील वेल मींस द कंपार्टमेंट और एरिया वेयर व्हील्स गो आफ्टर रिट्रैक्टिंग। व्हील वेल में रिट्रैक्ट हो जाते हैं। आफ्टर टेक ऑफ व्हील जो हैं वो व्हील वेल में रिट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रैग जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। बट this also increase the complexity which result increase maintenance cost। जैसे कि टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर यूज़ नहीं होते हैं, so weight of the landing gear is reduced as much as possible। Now let's talk about the absorption of landing force। There are 3 types of the landing gear shock absorption system: spring steel leg, and number 2 is rubber cord, and number 3 is oleopneumatic strut। Spring steel leg are usually employed at the main landing gear position। The leg consists of the tube or the tape spring steel which one end is attached to fuselage by nut and bolts, and another end contain wheels or the brakes। And in rubber cord, the landing gear is usually in the form of the tubular struts designed in such a way that force is directed toward number of the turn of the rubber in the form of the loop। Now modern day aircraft में oleopneumatic shock absorber यूज़ होते हैं। Different types of aircraft के लिए different designs of oleopneumatic struts यूज़ होते हैं। हर एयरक्राफ्ट की टाइप के अकॉर्डिंग ओलियोन्यूमेटिक स्ट्रॉट्स यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल उनका सेम ही रहता है। ओलियोन्यूमेटिक स्ट्रॉट में 2 सिलेंडर्स होते हैं, अपर और द आउटर सिलेंडर एंड लोअर और द इनर सिलेंडर। द अपर सिलेंडर कंसिस्ट हाउसिंग फॉर द लोअर सिलेंडर सो दैट लोअर सिलेंडर वर्टिकल मूवमेंट कर सके। इन सिलेंडर्स में हाइड्रोलिक फ्लूइड और गैस मौजूद होती है, जो कि नाइट्रोजन या एयर भी हो सकता है, एंड दे आर केप्ट अपार्ट बाय सेपरेटर्स पिस्टन। अपर सिलेंडर एयरक्राफ्ट की बॉडी से अटैच्ड होता है और लोअर सिलेंडर व्हील से। द टर्क लिंक प्रिवेंट द रोटेटरी मूवमेंट एंड इट लिमिट फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ इनर सिलेंडर। और जो सेपरेटर पिस्टन का फंक्शन है, सेपरेटर पिस्टन हाइड्रोलिक फ्लूइड और गैस को अलग अलग रखता है। द गैस सपोर्ट वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड, वर्क्स एज cushion during bumps while taxing and absorbs the shock of the landing gear। The purpose of hydraulic fluid is to dampen oscillation and control rate of contraction and expansion of the cylinder। So today we learn about the landing gears। Thank you so much।